Hello everyone, welcome to the video. So in this video we are going to solve another question of RGPV previous year. और ये जो क्वेश्चन है नवंबर 2022 का है. द डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल fx जो है ये वैल्यू दी है. x की जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और फाइंड ex का होल स्क्वायर. तो ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा. एंड वेरिएंस ऑफ x. तो ये बहुत सिंपल है. यहाँ पर आपको मीन निकालना है. मैंने आपको बताया था मीन को जो है डिनोट करते हैं ex से, और जो वेरिएंस होता है वो होता है ex होल स्क्वायर माइनस ex का भी होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है. मतलब कि वेरिएंस निकालने के लिए जो फर्स्ट टर्म होता है वेरिएंस का, वो मतलब ये निकालना है, ये निकालना है, और फिर वेरिएंस ऑफ एक्स भी निकालना है. तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन होने वाला है. तो लेट्स सी. मैंने इससे पहले भी बताया था कि आपका जो लिमिट है तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, एफ एक्स होता है और डी एक्स होता है. बट सिंस उसने क्या कहा है, एफ एक्स जो है वो आपका एफ एक्स की जो वैल्यू है वो ई की पावर माइनस एक्स है. ठीक है, और एक्स जो है एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो. मतलब कि ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक की वैल्यू. बिकॉज ज़ीरो, अब अगर लंबा लाइन ड्रॉ करती हूँ, वेट, ज़ीरो से लेके ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब क्या, 1 2. अब इसी तरह तो डिफाइंड ही नहीं है. तो इन्फिनिटी, ये वाली जो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की, यहाँ से यहाँ तक की तो वैल्यू दी ही नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो असेम करेंगे. यहाँ से यहाँ तक की दी है तो इसकी जो वैल्यू ई के बाद माइनस एक्स है. तो हम ये वाले रेंज को लेके सॉल्व करते हैं. तो आपको मैं समझाती हूँ कैसे करना है ये. देखो, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हम ई एक्स निकाल रहे हैं, दैट मीन्स मीन निकाल रहे हैं. ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स इंटू एफ एक्स ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स. ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक. ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. बहुत सिंपल है. आपको बेसिक आईलेट आना चाहिए. आईलेट नहीं भी आता है तो आपने M1 में जो है वो पढ़ा होगा. आपने एक टर्म था फोरियर सीरीज़. यस, सो फोरियर सीरीज़ से आराम से सॉल्व हो जाएगा. तो इसमें मतलब बिल्कुल एफर्ट्स के बिना आराम से इंटीग्रेशन हो जाता है आईलेट जिससे मल्टीप्लिकेशन वालों का. तो देखिए, आपको कुछ नहीं करना है. ये जो टर्म है इसको, ये जो टर्म है ये वाला मैंने लिखा है, इसको एज इट इज़ लिखो. इसके बाद इसका जो है इंटीग्रेशन करो. ई के बाद माइनस एक्स है. अब यहाँ माइनस एक्स है, एक्स नहीं है, तो यहाँ पर डिवाइड कर दूँगे -1. ठीक है, अब अगर पहला वाला पॉजिटिव लिया तो सेकंड वाला नेगेटिव आता है. ठीक है, अब ये जो टर्म मैंने बोला था इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है. मतलब कि 1 कॉन्स्टेंट जो एक्स है उसका डिफ्रेंसिएशन 1 होगा. ठीक है, और ई की पावर जो है ये वाला टर्म, इसका वापस से इंटीग्रेशन करना है. तो ये माइनस ई की पावर एक्स. अब पहले से एक -1 था, एक और -1 मल्टीप्लाई हो जाए बिकॉज यहाँ पर एक्स है, माइनस एक्स है ना कि एक्स है, इसलिए. अब यहाँ पर आगे इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है ज़रा हमें यहीं तक रुक जाना है. तो बेसिकली आप आईलेट से भी चाहो तो कर सकते हो, बट ये बहुत सिंपल मेथड है. आपको कुछ नहीं करना है. पहले वाले टर्म का एज इट इज़ लिखना है, देन सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस लेके चलना है. पहला वाला प्लस ले तो सेकंड वाला माइनस होना चाहिए. उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, जब तक कि ये वाला जो टर्म है आपका फर्स्ट वाला जो टर्म है वो ज़ीरो नहीं हो जाए. जैसे ही ज़ीरो नहीं लगे उससे पहले ही रुक जाना है. और ये तभी पॉसिबल है जब आप एक पॉलिनोमियल का कर रहे हैं. समझिए, हर आइलेट इससे नहीं हो सकता. ये सिर्फ जैसे यहाँ पर 2 3 4 डिग्री कुछ भी हो सकती है, पॉलिनोमियल का ही हो सकता है बेसिकली. ठीक है, ये पॉलिनोमियल के लिए वैलिड है. मैं बता दूँ, अगर आपके पास कल को ई के पावर एक्स इंटू कुछ लॉग एक्स आ जाए तो इससे मत करने बैठना. ये सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए ही वैलिड है. उसकी आइलेट ही लगेगा, जो हमें पता है आइलेट ऐसे सॉल्व होता है, उससे सॉल्व करना होगा. ठीक है, ओके. सो अब तो लिमिट पुट कर लिया. तो सबसे पहले लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस होगा. ठीक है, ये माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, ये पहला टर्म पुट कर लिया. इसके बाद बीच में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, ये 0 इंटू ई की पावर -0 -1 इंटू ई की पावर -0. आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्म है ये 0 हो गया, ये -0. ठीक है, पहला टर्म ये हो गया माइनस, फिर ये भी 0 हो गया और ये -1 हो गया. ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया. तो ई की पावर एक्स की जो वैल्यू हमने पहला जो निकाली है 1 हो गया. अब ई एक्स स्क्वायर निकालना है. तो बहुत सिंपल है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक.
एक्स स्क्वायर बना होता है, इसके लिए एक्स स्क्वायर यूज़ करते हैं। और इसमें जो एफ एक्स वाले वो ई के पावर माइनस एक्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये भी एक पॉलिनॉमियल है, तो आराम से ई वाला आइलेट यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं ई एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ। तो पहले वाले को एज इट इज़ लिखो, उसके बाद इंटीग्रेट करना है, फिर माइनस लेना है, डिफ्रेंशिएशन करके ये आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट अगेन, ये आया, ये +1 हो गया, ठीक है। अब प्लस लेना है, अब 2 आ जाएगा, राइट, इसका डिफ्रेंशिएशन 2 होगा। इंटीग्रेट अगेन, अब जो है -1 हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकता क्योंकि 0 आ जाएगा। लिमिट जो है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, और यह माइनस होगा, -2 इंटू इन्फिनिटी माइनस होगा ये, ठीक है। तो ये सब तो 0 हो गया, ठीक है, ये सब 0। अब यहाँ पर 0 रखा तो ये भी 0, ये भी 0। अब देखते हैं यहाँ पर 2 इंटू ई की पावर -0 और नीचे -1 है, ठीक है। तो ये पहला वाला माइनस बाहर का, और 2 इंटू 1 और -1, ठीक है। तो आपका ये +2 आ गया। अब वेरिएंस भी निकाल लेते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा ये ई एक्स निकला है, ई एक्स स्क्वायर निकला है, मैं बता दूँ, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये 2 -1 का स्क्वायर मतलब 1, ये आपका आंसर आ गया।